जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। 12 दिसंबर को ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटों के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं जिनको आपको जरूर ध्यान रखना है पेपर के दौरान। जब हम पेपर देकर आते हैं तो उसके बाद हमें लगता है कि यार हमारा पेपर छूट गया, पेपर बहुत लेंथ आया था, हमारे साथ टाइम की प्रॉब्लम हो गई। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमारे को मतलब क्वेश्चन छूट गए, कुछ क्वेश्चन थे जो हमें आते थे लेकिन उन्हें हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। इस तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, अलग अलग एक्सक्यूज बन जाते हैं। तो अब मैं आपको 1-2 दिन में लगातार ऐसे वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिनको यदि आप ध्यान रखोगे, उन बातों को यदि आप ध्यान रखोगे ना, तो प्यारे साथियों आपका जो पेपर है ना वो ठीक होगा, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि हमें पहले फर्स्ट पेपर करना चाहिए या पहले हमें सब्जेक्ट का पेपर करना चाहिए। देखो, आपको शुरुआत उस पेपर से करनी है जो आपको बहुत गजब तरीके से आता है। आपको लगता है कि यार ज्योग्राफी मेरा बहुत शानदार तरीके से तैयार है, मेरे को ज्योग्राफी से शुरुआत करनी चाहिए, आप ज्योग्राफी से शुरुआत करो। आपको लगता है कि यार मेरा ज्योग्राफी की तुलना में फर्स्ट पेपर अच्छे से तैयार है, तो आपको फर्स्ट पेपर से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, और यदि आपको लग रहा है कि यार मेरे दोनों एवरेज तैयार हैं, तो प्यारे साथियों फिर आप चाहे कहीं से भी शुरुआत करो, चाहे फर्स्ट पेपर से शुरुआत करो और चाहे सब्जेक्ट से शुरुआत करो। क्वेश्चनों का रेशियो, स्टार्टिंग के जो 50 क्वेश्चन होंगे वो फर्स्ट पेपर के होंगे, उसके बाद के जो 100 क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, अब यहां पर एक सबसे मेन टॉपिक आता है टाइम को मैनेज करने का। बहुत सारे कैंडिडेटों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो सही ढंग से टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, लास्ट में उनके पेपर छूट जाता है, टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, चाहे आप पेपर फर्स्ट करो और चाहे आप पेपर सेकंड करो, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी शुरू में करो, आपको टाइम मैनेज करके रखना है। 180 मिनट का टाइम मिलेगा जिसमें आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टाइम को डिवाइड करना है 2 भागों में। मेरे अकॉर्डिंग आप 2 भाग बना सकते हो, 105 मिनट का और 65 मिनट का। ठीक है, 65 और 105 कितने हो जाते हैं, सॉरी 75 और 105 मिनट का, 105 मिनट का और 75 मिनट का। अब आपको 75 मिनट का टाइम देना है फर्स्ट पेपर को, क्योंकि फर्स्ट पेपर थोड़ा सा लेंथी आता है और ऑलमोस्ट ज्यादातर कैंडिडेटों का वो क्या होता है, कमजोर होता है। ठीक है, तो आप टारगेट लो कि मेरे को केवल और केवल 75 मिनट में पेपर फर्स्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है, और 105 मिनट में मेरे को सब्जेक्ट के पेपर को कंप्लीट करना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यदि आपके दोनों पेपर एवरेज तरीके से तैयार हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 110 मिनट आप सब्जेक्ट के लिए फिक्स कर लो, ज्योग्राफी के लिए फिक्स कर लो, और 70 मिनट आप पेपर फर्स्ट के लिए फिक्स कर लो। ठीक है, अब जैसे मैं मेरा बताऊं तो मेरे दोनों पेपर एवरेज तैयार थे। फर्स्ट पेपर की तुलना में ज्योग्राफी मेरा कंपैरेटिव ज्यादा ठीक था, तो मैं ज्योग्राफी का थोड़ा सा कम टाइम लेकर चलता था, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा बहुत अच्छे से तैयार था और मेरे को लगता था कि ज्योग्राफी को तो मैं ठीक कर दूंगा। फर्स्ट पेपर थोड़ा सा कंपैरेटिव मेरे को टफ लगता था। यदि मैं दोनों पेपर में कंपेयर करूं तो मेरे को लगता था कि यार फर्स्ट पेपर में मैं क्वेश्चनों को ठीक करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा, इसलिए मैं फर्स्ट पेपर को थोड़ा ज्यादा टाइम देता था। तो मैं तो 105 मिनट का और 75 मिनट का सिस्टम लेकर चलता था कि मेरे को 75 मिनट में फर्स्ट पेपर के 50 के 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। ठीक है, बाद में ऐसा नहीं छोड़ना है कि चलो 2 क्वेश्चनों का हम लास्ट में तुक्का लगाएंगे। भाई आपको आते हैं नहीं आते हैं, आपको तुक्का लगाना है, जो भी कुछ करना है ना, फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चनों को आपको केवल और केवल 75 मिनट में कंप्लीट करना है। और यदि आप 70 मिनट का टारगेट लेकर चल रहे हो तो आपको 70 मिनट में कंप्लीट करना है। 70 मिनट के बाद में या 75 मिनट के बाद में आपको फर्स्ट पेपर के लिए 1 भी मिनट का टाइम नहीं देना है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आपको सब्जेक्ट के लिए करना है। यदि आप सब्जेक्ट के लिए 105 मिनट का टाइम लेकर चल रहे हो या फिर 110 मिनट का टाइम लेकर चल रहे हो, तो आपको उतने टाइम में आपके सब्जेक्ट को बिल्कुल कंप्लीट करना है। ठीक है, अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ कैंडिडेट क्या होते हैं जो शुरुआत के क्वेश्चन होते हैं ना, वो उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। शुरुआत के 10 क्वेश्चनों में उनमें सपोज दैट 20 मिनट लगा दिया, 25 मिनट लगा दिया। अब सिचुएशन क्या होती है,
उन्होंने शुरुआती क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम लगा दिया, लास्ट में आकर उनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लास्ट में 5 मिनट बचे हुए हैं, 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। उनको लगता है कि यार 5 मिनट में मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, तो वो क्या करते हैं, फिर उन 10 के 10 क्वेश्चनों में तुक्का लगाते हैं। उनको ऐसा लगने लग जाता है कि मैं 5 मिनट में तो केवल तुक्का ही लगा पाऊंगा। ठीक है। दूसरा, हमारे अंदर हेजिटेशन बढ़ जाती है, घबराहट बढ़ जाती है, हमें डर लगने लग जाता है कि यार टाइम तो जाने वाला है, और फिर लास्ट का जो टाइम होता है वो बहुत स्पीड से निकलता हुआ दिखता है हमें। तो आपको शुरुआत से टाइम को मैनेज करके चलना है। ठीक है। आप जैसे 70 मिनट का टाइम लेके चल रहे हो, तो आप एवरेज बना लो कि मेरे को एक क्वेश्चन को 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट के बीच का टाइम देना है। ठीक है। 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट के बीच का टाइम देना है, और सब्जेक्ट में आप लेके चलो कि मेरे को हर क्वेश्चन को एवरेज 1 मिनट का टाइम देना है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, शुरुआत के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें वो एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 मिनट का समय देते हैं। बाद में क्या प्रॉब्लम आती है, बाद के क्वेश्चनों को वो पढ़ते नहीं है। जब आंसर के बिल आते हैं तब उनको पता चलता है कि लास्ट के क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी थे, इन लास्ट के क्वेश्चनों को तो हम ठीक कर सकते थे, लेकिन हमने तो इनको पढ़ा ही नहीं, हमारे साथ टाइम की प्रॉब्लम थी। तो प्यारे साथियों, आपको हर एक क्वेश्चन का टाइम मैनेज करके चलना है। ठीक है। हर एक क्वेश्चन का टाइम मैनेज करके चलना है। अब ये टाइम मैनेज कैसे होगा ये मैं बताता हूं। देखो, यहां पर किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब आपको 150 के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो आप शुरुआत में क्या करो, 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं प्रॉपर वे में। एक तो वो क्वेश्चन होते हैं जिनका आपको आंसर बिल्कुल 100% पता होता है। एक वो क्वेश्चन होते हैं जिनका आपको आंसर 100% नहीं पता होता है, और एक वो क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर को लेकर आप कंफ्यूज होते हो। ठीक है। अब ज्यादा टाइम कौन से क्वेश्चनों में लगता है, देखो जिन क्वेश्चनों का आपको आंसर 100% पता होता है वो क्वेश्चन आपका कभी भी टाइम खराब नहीं करते। जिन क्वेश्चनों का आपको बिल्कुल भी आंसर नहीं आता वो क्वेश्चन भी आपका ज्यादा टाइम नहीं खराब करते। ज्यादा टाइम खराब आपका उन क्वेश्चनों के साथ होता है जिनको लेकर आप कंफ्यूज होते हो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पेपर को 2 राउंड में कंप्लीट करना है। कितने राउंड में, 2 राउंड में कंप्लीट करना है। फर्स्ट पेपर के भी 2 राउंड और सेकंड पेपर मतलब सब्जेक्ट के भी 2 राउंड। अब 2 राउंड कैसे बनाओगे, एक बार आप उन सभी क्वेश्चनों को कर दो जो आपको आते हैं। ठीक है। जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन सभी को एक साथ कर दो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जिस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो रहे हो, उसमें आप दिमाग मत लगाओ। आपको पता चला कि यार इस क्वेश्चन को लेकर मैं कंफ्यूज हूं, छोड़ दो तुरंत। आपको लगा कि यार इस क्वेश्चन को मेरे को आता ही नहीं, छोड़ दो उसको तुरंत, वहां दिमाग खर्च मत करो। आप एक बार 150 के 150 क्वेश्चनों तक पहुंचो। यदि आप शुरू में सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन कर रहे हो तो एक बार आप 100 के 100 क्वेश्चनों तक पहुंचो, और उनमें जो जो क्वेश्चन आपको 100% तरीके से आते हैं ना, उन सभी को कर दो, ताकि बाद में ये प्रॉब्लम ना हो कि यार ये क्वेश्चन मेरे को आता था, ये टाइम की वजह से मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो आपने पहले राउंड में उन सभी क्वेश्चनों को कर दिया जो आपको बिल्कुल 100% आते थे। ठीक है। अब फिर आप दूसरा राउंड चालू करो। दूसरे राउंड में आप उन क्वेश्चनों को कर दो जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। ठीक है। जहां पर आपको समझने की जरूरत है उन क्वेश्चनों को कर दो। कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिनको लेकर आपके दिमाग में कंफ्यूजन चलता रहता है कि यार ये मेरा पढ़ा हुआ है, ये मेरे को आता है, लेकिन अब भी इसका आंसर मेरे को ध्यान नहीं आ पा रहा है। तो आपको एक रफ पेज मिलेगा, उस रफ पेज में आप क्वेश्चन नंबर लिख दो। ठीक है। सपोज दैट आपको 11वां क्वेश्चन है जो आपका बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन उस टाइम आप उसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर रहे हो, 2 ऑप्शनों को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप क्या करो, वो जो खाली पेज मिलेगा ना उसमें क्वेश्चन नंबर 11 लिख दो। साथ ही साथ उसमें लिख दो कि आप कौन से 2 ऑप्शनों को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है ना। हमारे साथ क्या होता है, सपोज दैट 11वां नंबर का क्वेश्चन हमने पढ़ा, ठीक है, हमने अच्छे तरीके से दिमाग लगाया, समझा उस क्वेश्चन को, और हमने उस क्वेश्चन को 2 मिनट का टाइम दे दिया। बाद में आप 2 ऑप्शनों को लेकर कंफ्यूज हो गए कि मैं सी करूं या डी करूं। ठीक है। सी डी को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हो, कभी सी सोच रहे हो, कभी डी सोच रहे हो, कभी सी सोच रहे हो, कभी डी सोच रहे हो, और आपको पक्का पता है कि आंसर इन 2 में से होने वाला है। फिर आप क्या करोगे, उसको ऐसे कैसे छोड़ दोगे। फिर जब दोबारा पढ़ोगे ना तो प्यारे साथियों, अब आपको 2 नहीं, आपको 4 के 4 ऑप्शन ठीक लगेंगे। अब आपको पहला दूसरा मतलब ए बी सी और डी चारों आंसर आपको ठीक लगेंगे। अब आप 4 को लेकर कंफ्यूज होंगे, यार पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, क्योंकि ये हम सभी के साथ होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने 11वां नंबर का क्वेश्चन पढ़ा, उसको अच्छे तरीके से समझा, 2 ऑप्शनों को लेकर आप कंफ्यूज चल रहे हो कि सी होगा या डी होगा, तो आप वो जो खाली पेज है ना उसमें एक कोना बना लेना लाइन खींच के, और उसमें लिख दो क्वेश्चन नंबर 11 और आगे टिक लगा के लिख दो सी और डी।
कि हमें अब आगे जो दोबारा दिमाग लगाना है ना, वो केवल सी और डी ऑप्शन पर ही लगाना है, ए और बी ऑप्शन के ऊपर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो एक तो क्या होगा, उससे आपका क्वेश्चन का ठीक होने का चांस बढ़ेगा, दूसरा आपका टाइम बचेगा। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में ध्यान रखना है। बाकी रेगुलर मैं इस तरीके से आपको अपडेट करता रहूंगा कि आपको पेपर में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ताकि आप जो आज जबरदस्त तरीके से दिन रात मेहनत करो ना, ज्योग्राफी की तैयारी करो जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, वो आपकी मेहनत सफल आए। तो वो आपकी मेहनत अच्छे तरीके से काम कब आएगी, जब यहां पर आप बहुत अच्छा स्कोर करके जेआरएफ क्वालिफाई करोगे। और इसके अलावा प्यारे साथियों, इसी प्लेटफॉर्म पर जून 2024 के लिए ज्योग्राफी का नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू हो चुका है। यदि आप जून 2024 में 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, उसको आप जरूर देखना। आपके बैच को लेकर जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कंफ्यूजन, वो 100% क्लियर होंगे और आपका जो जेआरएफ का सपना है उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।